ये कहानी है एक भ्रमणकारी बौद्ध भिक्षु की जो ज्ञान की खोज में पूरी दुनिया घूमता रहा। लेकिन असली ज्ञान क्या है ये उसे बाद में पता चला। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु था जो बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसने मन में ठान लिया कि वो दुनिया के हर कोने में जाकर विभिन्न कलाएं सीखेगा। उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले देश में उसने तीर कमान बनाने की कला सीखी। वहाँ के कारीगरों ने उसे सिखाया कि कैसे लकड़ी को काटकर घिसकर एक सटीक तीर बनाया जाता है। उसने महीनों मेहनत की और इस कला में निपुण हो गया। फिर वह दूसरे देश गया जहाँ जहाज बनाए जाते थे। समुद्र के किनारे बसे उस देश में उसने नौ निर्माण की कला सीखी। जैसे लकड़ी के तख्तों को जोड़कर समुद्र की लहरों का सामना करने वाला मजबूत जहाज बनाया जाता है, ये सब उसने सीखा। तीसरे देश में उसे वास्तुकला के माहिर मिले। यहाँ उसने भव्य महलों और मजबूत घरों के निर्माण की कला सीखी। नक्शे बनाना, नींव रखना, दीवारें खड़ी करना, सब कुछ। इस तरह वो एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे भटकता रहा। 16 देशों की यात्रा की उसने। हर जगह कुछ न कुछ नया सीखा। कहीं धातु गलाना सीखा, कहीं वस्त्र बुनना, कहीं मूर्ति कला, कहीं संगीत। अब सोचिए, 16 देशों में इतनी सारी कलाओं में निपुण हो गया था वो भिक्षु। धीरे धीरे उसके मन में एक जहर घुलने लगा, अहंकार का जहर। जब वो अपने देश वापस लौटा तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो जहाँ भी जाता अकड़ के साथ चलता, लोगों से घमंड भरे लफ्जों में पूछता, इस धरती पर मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई और है क्या? मैंने 16 देशों में कला सीखी, तीर बना सकता हूँ, जहाज बना सकता हूँ, महल बना सकता हूँ, बताओ कोई है मुझसे चतुर? लोग उसे देखकर सिर हिलाते, कुछ डर से चुप रहते, कुछ उसकी प्रशंसा करते। लेकिन किसी को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बौद्ध भिक्षु जिसे विनम्र और शांत होना चाहिए, इतना अहंकारी हो गया। यह सब भगवान बुद्ध तक पहुंचा। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका शिष्य ज्ञान पाकर अहंकारी हो गया है। उन्होंने सोचा, इसे एक और कला सिखानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कला, आत्मविजय की कला। एक दिन जब वो घमंडी भिक्षु बाजार में घूम रहा था तो उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी आया। फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर, हाथ में भिक्षा पात्र। वो भिक्षु के सामने आकर खड़ा हो गया। भिक्षु ने घोड़ा और अहंकार से उसकी तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन वो वृद्ध भिखारी हिला नहीं। शांत आवाज में बोला, मैं आत्मविजय का पथिक हूँ। भिक्षु हंसा। आत्मविजय का पथिक? ये क्या बकवास है? ये कौन सी कला है? तब उस वृद्ध भिखारी ने, जो असल में स्वयं भगवान बुद्ध थे, धीरे धीरे समझाना शुरू किया। तुमने तीर बनाना सीखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तीर तो सिर्फ निशाना भेद सकता है। क्या तुमने अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर निशाना लगाना सीखा? तुमने जहाज बनाना सीखा, समुद्र की लहरों पर तैरने वाला जहाज। लेकिन क्या तुमने अपने मन के तूफानों को शांत करना सीखा? तुमने घर बनाना सीखा, मजबूत दीवारों वाला घर। लेकिन क्या तुमने अपने मन की शांति का घर बनाया? भिक्षु चुपचाप सुन रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह सोच के भाव आए। बुद्ध भिखारी ने आगे कहा, संसार में दो तरह के शब्द आते हैं, प्रशंसा और निंदा। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम फूले नहीं समाते, कोई बुरा कहे तो तुम टूट जाते हो। लेकिन सच्चा ज्ञानी वो है जिसका मन दोनों में ही स्थिर रहे, न प्रशंसा से फूले न निंदा से टूटे। तुम 16 देशों में गए, 16 कलाएं सीखी, लेकिन अगर तुमने अपने ऊपर विजय नहीं पाई, अपने अहंकार को नहीं जीता, तो ये सब व्यर्थ है। एक जहाज बनाने वाला जहाज पर नियंत्रण रख सकता है, एक तीर बनाने वाला निशाना साध सकता है, एक घर बनाने वाला इमारत खड़ी कर सकता है। लेकिन महाविद्वान वो है जो अपने शरीर और अपने मन पर विजय पा ले। असली शांति, असली निर्वाण, असली सुख, ये सब तभी मिलता है जब तुम अपने अंदर के अहंकार को मार दो। ये शब्द सुनते ही भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अपनी भूल का एहसास हुआ। वो उस वृद्ध के पैर में पड़ गया और तभी वो वृद्ध भिखारी का रूप बदलने लगा। चमकती हुई रोशनी में भगवान बुद्ध प्रकट हुए।
भिक्खू रोने लगा। भगवान, मैं कितना मूर्ख था। मैं दुनिया भर घुमा लेकिन अपने अंदर नहीं झांका। मैंने सब कुछ सीखा लेकिन सबसे जरूरी चीज विनम्रता भूल गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हें समझ आया, ये एहसास ही तुम्हारी असली शिक्षा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान और कला सीखना अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे अहंकार आ जाए तो सब बेकार है। ईश्वर की प्राप्ति का द्वार सिर्फ एक चीज से खुलता है, अहंकार का त्याग। जो भक्त अहंकार से पूरी तरह मुक्त होता है वही सच्ची शांति पाता है। याद रखिए, आप चाहे कितने भी सफल हो जाए, कितने भी ज्ञानी हो जाए, विनम्र रहना कभी मत भूलिए।